दोस्तों ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर्स तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग इन ट्रेडिंग इंडिकेटर्स का सही इस्तेमाल करके पैसा बना पाते हैं। मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, मैकडी, ये वो टूल्स हैं जो ट्रेडिंग को इजी बनाता है, लेकिन हाँ, अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो आपको सिर्फ कंफ्यूजन ही मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुफिन मंत्रा। मैं हूँ आपकी दोस्त पूर्णिमा सरदार और आज इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को कैसे सिंप्लीफाइड करके यूज़ करते हैं और किस सिचुएशन में कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए और क्यों लेस इज ऑलवेज मोर। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आज के इस वीडियो का कंप्लीट रोड मैप देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट जो कवर करेंगे वो है मूविंग एवरेजेस, SMA वर्सेस EMA। सेकेंड है RSI एंड मैकडी बेसिक्स। थर्ड इज इंडिकेटर कन्फ्लुएंस यानी कंफर्मेशन का पावर। फोर्थ देखेंगे क्लीन चार्ट कॉन्सेप्ट यानी कम इंडिकेटर्स और ज्यादा क्लैरिटी। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूविंग एवरेजेस, द मार्केट स्मूदर। दोस्तों मूविंग एवरेज एक लाइन होती है जो प्राइस को स्मूथ करती है, यानी नॉइस कम करके एक क्लियर ट्रेंड दिखाती है। वैसे तो मूविंग एवरेज दो टाइप की होती है, एक सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि SMA ये बेसिकली 10 डेज का इक्वल वेटेज होता है, जैसे कि 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज और 200 डेज। मूविंग एवरेज की दो क्वालिटीज होती है, एक फास्टर मूविंग एवरेज और दूसरा होता है स्लोवर मूविंग एवरेज। फास्टर मूविंग एवरेज ये सबसे कम डेज 10 डेज का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज होता है फास्टर मूविंग एवरेज, और स्लोवर मूविंग एवरेज ये सबसे ज्यादा डेज यानी कि 200 डेज का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज होता है स्लोवर मूविंग एवरेज। दोस्तों 10 डेज का जो मूविंग एवरेज होता है वो प्राइस के बिल्कुल साथ साथ चलता है, वही अगर हम 20 डेज का मूविंग एवरेज ले तो वो प्राइस से थोड़ा सा दूर चलता है, वही 50 डेज का और थोड़ा सा दूर चलता है, और 200 डेज का जो मूविंग एवरेज होता है वो भी दूर चलता है कंपेयर टू 10 डेज के मूविंग एवरेज प्राइस। यानी कि जितना ज़्यादा डेज उतना ही फास्टर मूविंग एवरेज और जितना कम डेज उतना ही स्लोवर मूविंग एवरेज। ऐसे में ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, थोड़ा लेट सिग्नल देता है लेकिन स्टेबल रहता है। दोस्तों SMA ट्रेंड का बैकबोन है यूजिंग फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड व्यू। अगर 50 SMA के ऊपर प्राइस है तो इसका मतलब है कि मार्केट टोन बुलिश है, और वही अगर 50 SMA के नीचे प्राइस है तो इसका मतलब है कि मार्केट टोन बियरिश है। दोस्तों इसके बाद आता है EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। EMA लेटेस्ट प्राइस को ज़्यादा वेटेज देता है, इसीलिए ये SMA से ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है। EMA इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है, और EMA अर्ली ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए भी एक बेस्ट इंडिकेटर है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो प्राइस हमेशा 10 EMA पे पुल बैक करके बाउंस करता है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन सेटअप है फॉर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी के लिए। 20 EMA अगर मार्केट अप ट्रेंड में 50 EMA को क्रॉस करती है तो इसका मतलब मार्केट में शॉर्ट टर्म मोमेंटम बाई सिग्नल का है। 50 EMA अगर 200 EMA को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो इसे गोल्डन क्रॉसओवर कहा जाता है, यानी कि मार्केट शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में बुलिश सिग्नल देती है। 50 EMA अगर 200 EMA को क्रॉस करके नीचे जाती है तो इसे डेथ क्रॉसओवर कहा जाता है, यानी कि मार्केट शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में बियरिश सिग्नल देती है। फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइस क्रॉसेस अबव 20 EMA तो दोस्तों ये एक अर्ली सिग्नल होता है अप ट्रेंड स्टार्ट होने का, और अगर इफ प्राइस क्रॉसेस बिलो 50 EMA तो ये ट्रेंड के वीक होने का सिग्नल होता है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दोस्तों RSI बताता है कि मोमेंटम कितना स्ट्रांग है, यानी कि बायर्स की तरफ ज्यादा एनर्जी है या फिर सेलर्स की तरफ ज्यादा एनर्जी है। और RSI का जो सिग्नल होता है वो होता है 0 to 100 के बीच। RSI अबव 70 इसका मतलब होता है ओवरबॉट, यानी कि ट्रेंड में कूल डाउन हो सकता है, और RSI बिलो 30 ओवरसोल्ड हो सकता है, यानी कि ट्रेंड यहाँ से बाउंस कर सकता है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड सिग्नल को कभी भी इंडिकेटर में देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और हाँ, RSI अगर 40 से 60 के बीच रहे तो मार्केट साइडवेज होने का सिग्नल होता है। RSI ब्रेकआउट कंफर्मेशन तब मिलता है जब प्राइस और RSI दोनों हायर हाइज बना रहे हो, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का इंडिकेशन होता है। और दोस्तों RSI डाइवर्जेंस तब होता है, मान लीजिए प्राइस हायर हाइज बना रहा है और वही
आरएसआई लोअर हाइज बना रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डाइवर्जेंस और वार्निंग इन दोनों का सिग्नल है। इस कंडीशन में बाय एंट्री बिल्कुल भी ना ले। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी ने न्यू हाइज बनाए और वही आरएसआई ने न्यू लोज बनाए, तो ये एक बियरिश डाइवर्जेंस का सिग्नल है जिसमें ट्रेंड रिवर्सल होने का अर्ली सिग्नल मिलता है। मैकडी, ट्रेंड प्लस मोमेंटम कॉम्बो। मैकडी एक इंडिकेटर में दो चीजें दिखाता है, एक ट्रेंड डायरेक्शन और दूसरा मोमेंटम स्ट्रेंथ। दोस्तों वैसे तो मैकडी में 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसे मिलकर मैकडी बनता है। फर्स्ट है 12 EMA एंड 26 EMA। सेकेंड है सिग्नल लाइन 9 EMA ऑफ मैकडी। थर्ड है हिस्टोग्राम यानी कि मोमेंटम का डिफरेंस। दोस्तों अगर मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करता है तो ये बुलिश मोमेंटम का सिग्नल होता है। अगर मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस करता है तो ये बियरिश मोमेंटम का सिग्नल होता है। अगर हिस्टोग्राम बढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है कि मोमेंटम इज राइजिंग, और अगर हिस्टोग्राम श्रिंक कर रहा है तो इसका मतलब है कि मोमेंटम फेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक ने सपोर्ट पे बाउंस लिया और अगर मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रहा है तो ये परफेक्ट स्विंग सेटअप हो सकता है। इंडिकेटर इन्फ्लुएंस, पावर ऑफ कंफर्मेशन। दोस्तों सिर्फ एक ही इंडिकेटर पर भरोसा ना करें। जब आपको 2 या 3 टूल सेम डायरेक्शन बता रहा है तो कंफर्मेशन स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका एक सेटअप बनाए, इफ वी इंक्लूड ऑल 3 इंडिकेटर्स फॉर कंफर्मेशन, प्राइस अबव 20 EMA यानी कि ये बुलिश का सिग्नल हो सकता है। सेकेंड, अगर RSI 60 के ऊपर है तो ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग का सिग्नल हो सकता है। थर्ड, मैकडी बुलिश क्रॉसओवर यानी कि ये कंफर्मेशन का सिग्नल है। अगर हम ओवरऑल इसके रिजल्ट की बात करें तो हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंट्री सेटअप। दोस्तों इंडिकेटर से सिर्फ सिग्नल मत लो बल्कि लॉजिक लो, ट्रेंड और स्ट्रक्चर के साथ मैच करो। वाई लेस इज मोर, द क्लीन चार्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों ज्यादा इंडिकेटर्स यानी कि ज्यादा कंफ्यूजन। चार्ट पर 10 इंडिकेटर्स नहीं चाहिए, सिर्फ 2 या 3 रिलायबल टूल्स और स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन ही काफ़ी होता है। अगर हम क्लीन चार्ट चेकलिस्ट की बात करें तो फर्स्ट, यूज़ ओनली वन ट्रेंड इंडिकेटर। SMA भी हो सकता है या EMA भी हो सकता है। सेकेंड होगा वन मोमेंटम इंडिकेटर, या तो आप RSI ले सकते हैं या फिर मैकडी ले सकते हैं। और थर्ड है कंबाइन विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दैट्स इट। दोस्तों मार्केट को समझना तब इजी होता है जब आपका चार्ट क्लीन हो। तो फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज ट्रेंड बताता है, RSI मोमेंटम दिखाता है और मैकडी ट्रेंड कंफर्मेशन देता है। और जब ये तीनों साथ बोलते हैं तो मार्केट की जो कहानी है वो क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, जहां ट्रेडिंग का हम सबसे रियल चैलेंज कवर करेंगे, माइंडसेट और मनी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट इंडिकेटर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एडुफिन मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपकी दोस्त पूर्णिमा सरदार। तब तक के लिए टेक केयर।